एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है आज का। हम लोग क्लास 9th में क्या किया था, हमने स्टार्ट हीरोन का सूत्र, एक चैप्टर है हमारा, वो हमने स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में हमने सारा फॉर्मूला देखा था, हीरोन का सूत्र होता क्या है, वो जो हमारा एस वाला होता है वो वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। और जितना भी हमारा त्रिभुज था वो सभी का हमने क्षेत्रफल को प्रूव किया था। और चाहे समबाहु का हो, समद्विबाहु का हो, या फिर समद्विबाहु समकोण का हो, हमने क्या किया था, सारा जो भी त्रिभुज था हमारा उसका हमने क्षेत्रफल को प्रूफ किया था और उसको हमने निकाला था। आज का जो हम करेंगे वो हमारा होने वाला है, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा हीरोन का सूत्र होगा, हीरोन का फॉर्मूला आपको बताया था। और न्यूरॉन का सबसे इसका क्षेत्रफल निकालने यूज करते हैं, ये होता है हमारा एफ अंडर रूट एफ एस माइनस सी, ये होता है हमारा, जहाँ पे एस क्या ए प्लस सी प्लस सी अपॉन, ये होता है हमारा एस बराबर, एस हमारा क्या, इसका अर्थ परिमाप होता है, ये भी हमने पिछले क्लास में बताया था। तो इससे पहले एक क्वेश्चन हमें इसको आपको बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है, कोई है इसमें क्या है कि जो भुजा है, त्रिभुज की भुजा है एक हम 10 मान और 12, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जाता है, क्या करना है, क्षेत्रफल जाता है, क्या होगा, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला पे बनेगा। सबसे पहले क्या, मान लो कोई क्या है, क्या है, त्रिभुज है ए और बी। तो एक दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तीसरा हमारा 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिभुज का अर्थ परिमाप, अर्थ परिमाप एस होता है, तो एस बराबर क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो क्या ए प्लस बी प्लस अपॉन, ये होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा हमारा, 10 प्लस 12 प्लस 13 बटा 2, कौन 14 क्वेश्चन को आसान होगी, गंगा मान से 14। तो यहाँ से हमारा क्या है, एस बराबर इसको जोड़े तो 10 10 10 से 36 आएगा, कितना आएगा हमारा 36 बटा 2, यहाँ से हमारा क्या 18 सेंटीमीटर। तो एस जो हमारा निकल के हमारा 18 निकल के आया है, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे लगाएंगे, हीरो का क्या जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला भी हमको पता है, एस इंटू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और हम क्या करेंगे, सीधा जो दिया उसको बस हम रख के यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे हम एस क्या निकाल, एस 18 निकाल, ये हमारा 18, एस माइनस ए, तो 18 माइनस ए हमारा कितना है, ए हमारा 10 है, तो 18 में 10 घटाएंगे, फिर 18 एक बार 14 घटाएंगे और एक बार आप 12 घटाए, तीनों को एक हटाना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया ये हमारा। अब इसके बाद तो सॉल्व करें तो क्या है हमारा, ये हमारा 18 और 18 में से अगर 10 घटाए तो आएगा हमारा 8, 18 में से 14 घटाए तो 4 और 18 में से 12 घटाए तो 6 आएगा, ये आएगा हमारा। इनको अगर से बाहर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं,
ये हो गया 18 को हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हम 4 और ये 4 का 4 ही रहने देते हैं। 6 को हम 3 गुना 2 क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा, अगर हम पे देखें तो 9 का 3 3 निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 3 बार निकल जाएगा। यहाँ पे एक है, एक है, तो दो निकालेंगे, एक दो को निकाल सकते हैं बाहर। यहाँ पे हो जाएगा, से भी क्या आएगा, एक 4 बाहर आएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद तो क्या बचेगा, ये हमारा निकल चुका है अंदर 3 और 2 बचेगा, क्योंकि 2 4 है तो हमने 4 निकाला, 9 से 1 निकाला, 1 से हमारा अंदर में बचा। अंदर में क्या बचा हमारा, 3 गुना 2। यहाँ से हमारा क्या आएगा, 3 दूनी 6 फिर 24, यहाँ से आएगा हमारा 24 2 6 इसमें हम क्या जो हमने फॉर्मूला हमने एस को निकाला, जो हमारे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है और वो इसमें हमारा यूज होता है। एस का मान निकाला, एस जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी होगा हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी करके हमने क्या किया, अर्ध परिमाप को निकाला है। उसके बाद हमने क्या किया, एबीसी का क्षेत्रफल जो कि हमको पता था, इसका जो फॉर्मूला होता है हीरोम का सूत्र हमको पता था। उसके बाद क्या किया हमने, सिर्फ एस और ए का मान करके फिर उसको समीकरण किया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 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 को बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इसकी दो भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। इसमें हमको 3 भुजा नहीं दिया हुआ है। हम क्या, सबसे पहले एक, अगर हम त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बनाएंगे और ये क्या बोलना है, एक 8 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 11 सेंटीमीटर। ये हमको नहीं किया हुआ है, तो ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। और क्या परिमाप 32 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा कितना है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जगह का सूत्र लगाएंगे तो उसमें क्या हमको एस चाहिए होगा और तीनों भुजा चाहिए होगा। एस तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एस जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, तो यहाँ से तो हम एस निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक हमको ये भुजा नहीं दिया हुआ है तब तक हम इसको फॉर्मूला करके नहीं बना सकते हैं। हम ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, हमको परिमाप दिया हुआ है ना, क्योंकि हम परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये होता है परिमाप। और क्या दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया 32 सेंटीमीटर। तो ए और बी का मान हमको दिया है, ए निकाल, बी और सी का मान दिया हुआ है, ये 8 प्लस 11 क्या, ये 32 आ गया। यहाँ से करें तो 11 8 ये 19 हो जाएगा, इक्वल टू 32 हो जाएगा। ए वाला निकालना चाहें तो क्या आएगा, 32 माइनस का 32 माइनस का ये आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 माइनस का 9 3 और 2 माइनस का 1 3। ये हमारा कितना आ गया है 13 आ गया, कितना आ गया है 13 आ गया। ए बराबर क्या था 13 सेंटीमीटर, तीनों बच्चा हमारा निकल गया है, ठीक। अब क्या, हमको तीनों दिया, परिमाप हमको दिया है, से एस पर निकाल, एस बराबर ये होगा 32 बटा मतलब ए प्लस प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, इन इन हो गया 32 आएगा, तो 32 बटा 2, यहाँ से जो अर्ध परिमाप है वो क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा ए बी सी दिया हुआ है हमको, तो त्रिभुज
त्रिभुज एबीसी का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या आएगा, फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला हम जब तक हम फॉर्मूला को याद नहीं होगा इसको हम लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इनको पता है यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला को रखा है। जिसके बाद यहाँ पे से मान रखेंगे एस बराबर, तो एस बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। 16 माइनस एस माइनस है, एस माइनस है एक दे रहे तो 16 माइनस 13, फिर 16 माइनस का 8 और फिर 16 माइनस का 11। ये हमारा है, जाओगे क्या हमने घटाया है। यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा 16 हो गया। 16 माइनस का 13 3 होगा, 16 माइनस का 8 8 आएगा, और 16 माइनस का 11 कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से हमारा 16 का अंडर रूट आ जाएगा। क्या आएगा, 16 का अंडर रूट आ जाएगा। 16 का कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं, अगर आप जानना चाहे 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 16 को, फिर गुना 3 8 गुना 5। तो यहाँ से हमारा 2 8 क्या होगा, एक आठ हमारा बाहर निकलेगा, बाकी का बाकी अंदर में ही रहेगा, बाकी का कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारा 8 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 6 5 30 आएगा। कितना आएगा, 30 को 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था। उसके बाद क्या किया था, हमको परिमाप दिया था। तो परिमाप की सहायता से क्या किया, क्योंकि हमको पता है परिमाप जो होता है वो a प्लस b प्लस c होता है। वहां से हम क्या किए, जो भुजा को नहीं दिया हुआ था उस भुजा को निकाले हैं, तो वो भुजा हमारा 13 आया। उसके बाद क्या f निकालना, फिर न्यूटन का सूत्र में ये हम रखते हैं। ये हमारा आंसर। ठीक इसी तरह से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया, सभी दिया है ना, उसमें क्या सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा क्या 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें तो एक तो सकते हैं क्या होगा, हमको समझी पाओ दिया, मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो आप 12 सेंटीमीटर, बाकी हमारा 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हम निकाल, यहाँ से s बराबर निकल जाएगा, और आगे क्या जो हमारा न्यूटन का फॉर्मूला है उससे हम इसको निकाल के बना सकते हैं। दूसरा पिछले क्या था, ये कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था, क्या था बताएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बताया था हमने प्रूव किया था कि 1/4 और ये क्या था b अंडर रूट a स्क्वायर 4a² माइनस का b स्क्वायर। ये होता है, याद करना होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो नहीं बनेगी। इसमें हमारा a हमारा 10 सेंटीमीटर, a क्या 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा ए बी बराबर ए सी इक्वल टू ए बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। बी हमारा बेस जो कि हमारा असमान भुजा होता है, तो बी हमारा बीसी है, बीसी क्या है, बी है, तो बीच 12 सेंटीमीटर। ये हम इसको तो एक तरीका भी न्यूटन का फॉर्मूला से बना सकते हैं, और दूसरा क्या इस फॉर्मूला में करके बना सकते हैं। यहाँ 1/4 बी का मान 12, क्या होगा ये 12, और अंडर रूट तो 4 ए कितना, यहाँ पे क्या 10 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी कितना 12। यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या उसका मान रखा है, ए और बी का मान रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 4 12 चलेगा, यहाँ पे बचेगा 3। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, और कितना क्या 4, तो यहाँ से 400 आएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 घटाएंगे, इसमें
144 घटा ये 5 और ये 2, 256 आएगा, 256 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे पहले, ये 400 माइनस का 144, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400 माइनस का 400, यहाँ पर 256 अंडर 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16 बचा तो 3 गुना 16 कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दोनों तरीका से बना सकते हैं। अगर हमको फिक्स किया होगा, अगर जैसे अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर फिक्स किया हीरोन का फॉर्मूला से बनाएंगे तो वहां पे हीरोन का लगाएंगे, और वहां पे फिक्स नहीं किया किसी भी तरीके से बनाए वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम क्या करते हैं कि क्षेत्र अगर हमको फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला पे रख के इसको बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु है, उसमें कितना 48 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है। अगर हम 3 नंबर बोले, सेम हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या असमान 48 सेंटीमीटर, असमान कितना है 48 सेंटीमीटर है, और परिमाप हमारा 108 दिया, परिमाप कितना दिया हुआ है 108 दिया है, परिमाप हमको दिया है 108। अब हमको परिमाप दिया है तो यहाँ से हम भुजा कैलकुलेट कर सकते हैं। भुजा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परिमाप हमको 108 दिया, ऐसा हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इसमें हमारा क्या होगा a प्लस बी। हमको पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो a प्लस बी कितना हमारा 108, बी तो हम क्लियर दे रखा है, ए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। क्योंकि हम समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, दो भुजा क्या होगी हमारा, उसमें दो भुजा बराबर होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस, यहाँ पे a प्लस क्या आएगा हमारा 108 आएगा। यहाँ से 2a प्लस बी कितना दिया हुआ है हमको 48 दिया हुआ है, तो ये 48 बराबर कितना आएगा 108, और यहाँ से अगर हम 2a बराबर निकालें तो आएगा 108 माइनस का 48, तो 2a बराबर 0 10 माइनस का 4 6, a बराबर यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 60/2 बराबर का 30, a बराबर हमारा कितना आ गया 30, तो मतलब कि ये भी 30 सेंटीमीटर होगा और ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, या तो हमको क्या दिया हुआ है फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा क्या होता है हीरोन का सूत्र से, तीनों भुजा हमको दिया हुआ है, हम हीरोन का सूत्र पे फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, तो इसको आप खुद से बना के निकालना। यहाँ तक हमने कर लिया है, 3 का 1 नंबर तक कर लिया, 3 का 2 नंबर में देखेंगे क्या बोला हमको, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया, समकोण समद्विबाहु, ये हमारा क्या था समद्विबाहु त्रिभुज था, ये हमारा क्या है समकोण है, क्या है समकोण समद्विबाहु है, तो समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या है कि हमारा क्या होगा, ये समकोण का होगा कर्ण, ये हमारा मान ए बी और सी मान लीजिए, कर्ण हमारा कितना है 16√2 सेंटीमीटर है, क्या है 16√2 सेंटीमीटर। अब चूंकि समकोण समद्विबाहु है तो इसको अगर हम a माने तो ये भी हमारा क्या होगा a होगा। क्या बोला हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला, क्या बोला क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला, तो फॉर्मूला हम पिछले क्लास में भी बताए थे, इसका फॉर्मूला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, देखेंगे समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने, किसी को याद है, अगर किसी को याद हो तो हमने बताया था 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लिखेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल सकता है ना, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा ये कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1/4, यहाँ पे कर्ण हमको दिया हुआ है 16√2, तो क्या करेंगे हम 4 यहाँ पे बैठा देंगे,
16√2 का स्क्वायर। अगर हम इसको करें तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर 256 में आएगा और √2 का स्क्वायर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 1/4 इंटू 256 गुना 2। तो ये 4 से अगर इसको हम काटे तो कितनी बार में जाएगा, 4 छक 24 और 4 चौक 16। कितना आएगा हमारा 64 गुना 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 128। कितना आएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, हमको क्या काटने दिया था, तो चूंकि हम फार्मूला पे लगा के क्या निकालेंगे, हम उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। नेक्स्ट में क्या होना है, अगला में भी सेम है क्वेश्चन हमारा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही है, लेकिन उसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका बोला है कर्ण ज्ञात करने, हम इसको उसी फार्मूला पे रख के बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हमको पता है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अभी हमने जस्ट निकाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। इसको क्षेत्रफल को क्या दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम उधर भेजें तो क्या आएगा, दूसरा 2 चौका 800 आएगा। 800 इक्वल टू ये हमारा कर्ण का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हम इधर लाए तो अंडर रूट में आएगा, तो कर्ण बराबर क्या आएगा हमारा, कर्ण बराबर अंडर रूट 800 आएगा। स्क्वायर 2 गुना 4 कर सकते हैं। तो 400 से अगर हम बाहर निकाले तो क्या आएगा, 20 बाहर हमारा 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सॉरी कर्ण है ना, कर्ण की लंबाई होगा 2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 और 6 दोनों आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या है, 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सेम क्वेश्चन 6 नंबर में भी है, तो सिर्फ हम 5 नंबर बताएंगे और 6 आप खुद से बनाना। 7 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है ना, क्या हमारा समबाहु त्रिभुज परिमाप दिया हुआ है हमको 36 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, परिमाप 36 सेंटीमीटर। हमको पता है जो हमारा त्रिभुज जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। यहाँ पे हमको परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं। भुजा क्या आएगा हमारा, बराबर आएगा। तो अगर हम इसको ए माने तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो परिमाप हमारा क्या आएगा, a प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा, 36 आएगा। यहाँ से हमारा 3a बराबर आएगा 36। यहाँ से अगर हम a निकाले तो क्या आएगा हमारा 36/3 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सेम हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला लगा परिमाप दिया हुआ है, एस निकाल सकते हैं। 36/2 18 आएगा और हीरोन का सूत्र पे रख के इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमने बताया था उस कल हमने प्रूव किया था, समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हमने क्या किया था, प्रूव किया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बताया था हमने। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है हमारा 12 है, तो ये क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आएगा हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/4 144।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये कितनी बार में जाएगा, 4 दिया 12, 4 4 24। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल से आएगा, यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेम अगला क्वेश्चन सेम यही तरीका पे है, यहाँ पे सिर्फ हमको परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेम चीज हम परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे a + a और यहाँ से हमारा a क्या आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा, तो उसको हम यहाँ पे रख करके उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हम अगला वीडियो में बताएंगे। आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी का मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।